तो इसमें हम ऑलरेडी ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ रहे हैं और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कंप्लीट CNF क्या होता है। ठीक है, तो कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म की ही तरह कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी होती है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंजंक्टिव फॉर्म हमें पहले CNF तो पता है हमें क्या होता है। अगर हम दो वेरिएबल में बात करें तो CNF में का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी कहा जाता है। तो अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इस फॉर्म का होगा x+y इंटू x+y' इस फॉर्म का, या फिर इस फॉर्म का हो सकता है x+y' x'+y', इस फॉर्म का कुछ भी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये टू वेरिएबल्स में CNF होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट CNF क्या होता है। कंप्लीट CNF का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ सम्स इज कॉल्ड कंप्लीट CNF। जैसे कि दो वेरिएबल्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियोस में कि x' होता है और y' होता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सम के लिए दोनों वेरिएबल के साथ, या तो x+y बनेगा या x+y' बनेगा, y+x डैश बनेगा और x'+y' बनेगा। यही चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और इन सब का अगर आप प्रोडक्ट कर दें तो जो भी ये एक पूरा फंक्शन आता है इसे कहते हैं कंप्लीट CNF। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी इसके एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट CNF। और ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट CNF में अगर n वेरिएबल है तो टोटल कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2n टर्म्स। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हर एक वेरिएबल है, मान लीजिए x1 x2 डॉट 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 n वेरिएबल है xn तक, तो हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में या तो वो खुद वेरिएबल आएगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इस तरीके से किसी भी टर्म को चूज़ करने के लिए कितने तरीके हैं, चूँकि n वेरिएबल है तो हर एक टर्म में n वेरिएबल होंगे ही होंगे। तो जैसे पहला टर्म में जो ये चीज़ है, पहली वेरिएबल आने के कितने चांसेस हैं या कितने तरीके से आ सकता है, दो तरीके। सेकंड वेरिएबल भी दो तरीके से, डॉट डॉट nth वेरिएबल भी दो तरीके से, चूँकि ये n टाइम्स तक आया है। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 2n। ठीक है, तो जैसे हमने देखा दो वेरिएबल में है तो मैक्सिमम कितने टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स। अगर 3 वेरिएबल्स में होगा तो मैक्सिमम कितने टर्म्स आएंगे, 8 टर्म्स। वो टर्म्स कैसे बनाएंगे आप, x y z और इनका कॉम्प्लीमेंट। आपने ऐसे नोट कर दिया। अब देखिए, पहली बार तो आप बिना डैश वाले ले लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक वेरिएबल में डैश। ठीक है, एक बार x में डैश लगा दिया, फिर अगली बार y में डैश लगा दिया, देन नेक्स्ट टाइम आपने z में डैश लगा दिया, फिर दो दो डैश वाले ले लीजिए, x'+y'+z, x+y'+z'। ओके, ये सिर्फ एक में डैश है। देन दो डैश वाले में x'+y+z', और फाइनली तीनों में डैश लगा के x'+y'+z'। ओके, तो ये देखिए कितने टर्म्स आ रहे हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ रहे हैं। ऐसे अगर 4 वेरिएबल होते तो 2 यानी कि 16 टर्म्स आते। तो जब आप किसी वेरिएबल के लिए जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके लिए जितने भी ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप लिखने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसको कहते हैं कंप्लीट CNF। ओके, दो वेरिएबल के लिए कंप्लीट CNF ये हो गया, 3 वेरिएबल के लिए कंप्लीट CNF ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इज आइडेंटिकली 0। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए आपको दो वेरिएबल के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, कंप्लीट CNF इज आइडेंटिकली 0, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसे 0 ही बनना होता है। तो स्टार्ट, मान लीजिए आपको दो वेरिएबल के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, दो वेरिएबल के लिए पहले कंप्लीट CNF लिख लीजिए, तो वो क्या होगा, x+y x+y', x'+y और x'+y'। ये हो गया आपका दो वेरिएबल का कंप्लीट CNF। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को एक साथ सॉल्व करिए, इसमें से x प्लस कॉमन हो जाएगा और y इंटू y' आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन करिए, इसमें से x' कॉमन हो जाएगा प्लस y इंटू y' अलग आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है बूलियन अलजेब्रा में। अब इनमें से देखिए y कॉमन कर लीजिए और अंदर आ जाएगा x इंटू x'। ठीक है, y ये करिए प्लस करिए x इंटू x', तो एक साथ
एक्स के साथ प्लस हो जाएगा, अगली बार में एक्स डैश के साथ प्लस हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। वाई वाई डैश कितना होता है, आप यहाँ पे भी कर सकते थे, ये एक्स हो जाता प्लस 0 होता, यहाँ पे एक्स डैश आता प्लस 0 हो जाता, शॉर्ट में बचता एक्स एक्स डैश जो कि सॉल्व करके कितना आता 0। यहाँ से भी दोनों 0 होके सॉल्व होके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट CNF 2 वेरिएबल के लिए आपने 0 प्रूफ कर दिया। सिमिलरली 3 वेरिएबल के लिए भी एक बार और कर लेते हैं। 3 वेरिएबल की कंप्लीट CNF पहले लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, नेक्स्ट एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड, दो का डैश वाला ले लेते हैं, वाई डैश प्लस जेड डैश और मल्टीप्लाई बाई एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, और लास्ट में आएगा आपका तीनों में कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, वाई प्लस जेड कॉमन कर लीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वाई वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से करिए इसको सॉल्व, ऐसे कर लेते हैं, वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स डैश। ठीक है, इनको चाहे तो ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि पता चले कि डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एक ये चीज़ बन गई। इन दोनों से कुछ कॉमन कर लीजिए, जो भी कॉमन हो रहा है। तो क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से, इसमें से वाई डैश और जेड ये अलग है, दो चीज़ कॉमन करिए तो जल्दी सॉल्व होगा। तो इस दोनों में से मत करिए कॉमन, वाई डैश जेड इन दोनों में से कर लीजिए। तो इन दोनों से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, वाई डैश प्लस जेड कॉमन हो जाएगा प्लस एक्स एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी शॉर्ट आउट हो गए। अब किस में से कॉमन करेंगे, एक्स जेड, इन दोनों से कर लीजिए आप कॉमन। इन दोनों से क्या कॉमन करने के बाद बनेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड है, और यहाँ पे है एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। तो इसमें से दो चीज़ें तो एक साथ कॉमन नहीं होने वाली हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों से कॉमन कर लीजिए। इन दोनों से कॉमन करेंगे तो एक्स डैश प्लस जेड डैश कॉमन आ जाएगा प्लस वाई इंटू वाई डैश। बाकी जो 2 टर्म बच रहे हैं उनको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, ये वाई प्लस जेड। सेकेंड वाले में क्या बनेगा, वाई डैश प्लस जेड, अगले वाले में बनेगा एक्स डैश प्लस जेड डैश, और लास्ट वाले में जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश इंटू एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से वाई जेड कॉमन हो जाएगा प्लस वाई इंटू वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो जेड डैश कर सकते हैं, बट चलिए फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश इंटू एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। ठीक है, फिर से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनली सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर इसमें भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको चाहे 2 वेरिएबल के लिए पूछे चाहे 3 वेरिएबल्स के लिए पूछे, हमेशा जो CNF होता है वो आइडेंटिकली 0 ही बन के आता है। जस्ट अ कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, और आपको बस ये अप्लाई करना है, एक्स एक्स डैश बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इन CNF क्या होता है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है CNF में तब क्या करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने कल भी बताया था कि जो उसमें अवेलेबल नहीं है वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी 2 वेरिएबल में फंक्शन दे दिया है। ठीक है, आपको 2 वेरिएबल में मान लीजिए CNF फॉर्म में दे दिया है कुछ भी एक्स वाई प्लस, सॉरी ये तो DNF फॉर्म हो गई, CNF वाला लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है, आपको पूछेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इन CNF बताइए। तो क्या करेंगे आप, पहले कंप्लीट 2 वेरिएबल में है तो 2 वेरिएबल में कंप्लीट CNF लिखिए, एक्स प्लस वाई एक्स डैश प्लस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डैश, ये कंप्लीट CNF है। तो जो इसमें नहीं है, यानी कि इन दोनों को हटा के ये जो बच रहा है, यानी कि एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डैश, ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें सब समझ आ गई होंगी, कंप्लीट CNF क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है।